हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के द हिंदू एडिटोरियल की। अगर आप नए हैं तो आप चैनल पर जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं तो आशीष क्लासेस एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। कोर्सेज कुछ इस प्रकार से दे रखे हैं। ट्रांसलेशन का बैच है, आरएएस मेंस का बैच अवेलेबल है, एसएससी सीडीएस का बैच अवेलेबल है। ठीक है, तो ये कुछ बैचेस उपलब्ध हैं। बाकी कुछ आपको ई बुक्स भी यहाँ पे मिलेंगी, आप विजिट करेंगे समझ जाएंगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसका आपको पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पे, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। तो आज की क्लास स्टार्ट करें उससे पहले हम लोग कॉमन एरर्स डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि हर दिन हम लोग शाम को 5 बजे ये सेशन डिस्कस करते हैं। इस सेशन से पहले हम या तो कॉमन एरर या पैराजंबल या क्लोज टेस्ट या पैसेज, कुछ ना कुछ एक एक्स्ट्रा पोर्शन जो आपकी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको हेल्प करता है वो पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। और 20-25-30 मिनट में आप इतना कुछ सीख जाते हैं जो आप 4-5 घंटे खुद से पढ़ेंगे तब जाके समझ में आता है। तो चलिए एंड तक देखना है सेशन। मिस्टर ट्रंप हैड अनाउंस्ड पेनल्टी टैरिफ्स ऑन इंडिया सब्सटेंशियली अबव द 25% रेट सेट टू गो इनटू अफेक्ट। देखो, इनटू जो है ना, वैसे अगर आपको फ्रेज ना भी पता हो तो इनटू जो है ना वो प्रेपोजिशन है। ठीक है, और प्रेपोजिशन के बाद आपको पता है कि नाउन लगता है या प्रोनाउन लगता है, तो अफेक्ट तो वर्ब है, तो यहाँ इफेक्ट आएगा। ठीक है, और पुट इनटू इफेक्ट का मतलब है लागू होना। ठीक है, इसका मतलब है मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया पेनल्टी टैरिफ्स, मतलब जुर्माना लगाया है भारत पर कि पेनल्टी टैरिफ्स लगाए हैं, कुछ आयात शुल्क ज़्यादा लगाया है। सब्सटेंशियली मतलब काफ़ी ज़्यादा। और अबव द 25% रेट, कितना, 25% की दर से भी ज़्यादा, जो कि कब लागू होना है, इसी वीक लागू होना है। ये ट्रांसलेशन है। द EU हैड अनाउंस्ड सैंक्शंस ऑन इंडियाज वाडिनार रिफाइनरी एंड सेकेंडरी सैंक्शंस विच विल इफेक्ट इंडियन रिफाइनर्स। यहाँ पर भी गलती है। विल देखिए मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आएगी और ये प्रभावित करने के अर्थ में आ रहा है, तो इफेक्ट नहीं आएगा, अफेक्ट आएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि इफेक्ट जो है वो वर्ब नहीं होती है, बिल्कुल होती है वर्ब, इफेक्ट भी। इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है ब्रिंग अबाउट। इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब है ब्रिंग अबाउट या कोज टू हैपन, घटित होना। इस अर्थ में हम इफेक्ट वर्ब का प्रयोग करते हैं, वरना यहाँ पे अफेक्ट का यूज आप कीजिए वर्ब के रूप में। तो ईयू ने, यूरोपियन यूनियन ने अनाउंस किया कुछ सैंक्शंस, कुछ प्रतिबंध। हम डिस्कस करेंगे एडिटोरियल तो उसमें ये सारे वर्ड्स के सिनोनिम लिखवा दूंगा मैं। सैंक्शंस का मतलब होता है प्रतिबंध। तो ईयू ने घोषणा करी है कुछ प्रतिबंधों की, किस पर, भारत के इस रिफाइनरी पर, वाडिनार नाम से रिफाइनरी है इस पर, और कुछ द्वितीयक श्रेणी के प्रतिबंधों की जो कि भारतीय रिफाइनर्स पर लागू होंगे। ठीक है, प्रभावित करेंगे मतलब इसको। द मेजर्स वर अनजस्टिफाइड, जो भी कदम उठाए गए हैं, मेजर्स का मतलब स्टेप या एक्शन होता है। ठीक है, ये सब हम डिस्कस कर लेंगे एडिटोरियल में, स्टेप या एक्शन। तो जो स्टेप या एक्शंस हैं वर अनजस्टिफाइड, वो एकदम अनुचित थे, अनरीजनेबल थे। सिंस यूएस एंड ईयू, देखो यूएस से पहले हम दे लगाते हैं, ईयू से पहले हम दे लगाते हैं, ये गलती है यहाँ पे। क्योंकि यूएस और ईयू जो है वो लगातार ट्रेड कर रहे हैं रशिया के साथ में। और रशिया ट्रेड किस बात का कर रहे हैं, क्रिटिकल मिनरल, जो महत्वपूर्ण खनिज हैं उनका, और न्यूक्लियर फ्यूल का। ठीक है, परमाणु ईंधन का। नंबर 4 कह रहा है न्यू दिल्ली इज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन। फ्रस्ट्रेशन मतलब नाराजगी मानिए, अनोयंस मानिए, एंगर मानिए। तो भारत की बढ़ता हुआ जो गुस्सा है, खीज है यूएस के साथ में, वो दिख रहा है इसके स्टेटमेंट्स में, और विशेष करके ट्रेड और इमिग्रेशन के संबंध में। कोई गलती नहीं है सब यहाँ पे, नो एरर आंसर होगा। और एक नंबर 5 आपसे पूछा, इंडिया हैज नॉट बीन अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर। भारत एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा है अकॉर्डिंग टू मिस्टर ट्रम्प। मिस्टर ट्रम्प के अनुसार मेनली बिकॉज ऑफ इट्स रेजिस्टेंस फॉर जीएम फूड्स। रेजिस्टेंस जिसके प्रति होता है, प्रतिरोध जिसके प्रति होता है, उसके लिए टू का प्रयोग हम करते हैं, तो यहाँ टू लगेगा। तो भारत एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं रहा है मिस्टर ट्रम्प के अनुसार, मुख्यतया किस कारण से, इसके रेजिस्टेंस के कारण, जो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स है ना उनके प्रति प्रतिरोध के कारण। तो ये आपका सेशन, अपने जो सेक्शन अपने पढ़ा है ये कॉमन एरर वाला, ये डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे आज के एडिटोरियल को। चलो सर, एडिटोरियल का टाइटल है बुलिंग टैक्टिक्स। अगर आप नए हैं तो बता दूं आपको कि जो रेड कलर में आपको दिख रहा है ये सारे सब्जेक्ट हैं। इसकी वर्ब हम लोग फाइंड आउट करेंगे।
जो ब्लू कलर में आपको दिख रहा है ये सारे डिफिकल्ट वर्ड्स या ग्रामर का कोई कॉन्सेप्ट है जो हम डिस्कस करेंगे, और एक स्लाइड पढ़ने के बाद में हम पॉइंट्स टू रिमेंबर में वो सब चीज़ों को यहाँ पर इकट्ठा कर लेते हैं, ठीक है, ताकि इसका रिवीजन अच्छे से हो सके। तो बहुत कुछ नई बातें हैं। तो यहाँ क्या कहना चाह रहा है देखिएगा, बुलिंग टैक्टिक्स का मतलब क्या है। बुलिंग का मतलब दादागिरी करना होता है, डांटना धमकाना होता है। तो इसका एक सिनोनिम डाल सकते हैं आप, ब्रो बीट। क्या कह सकते हैं, ब्रो बीट, BROWBEAT। या इसको कह सकते हैं इंटीमीडेट, धमकाने को, दादागिरी करने को। और टैक्टिक्स क्या होता है, स्ट्रेटजी कह सकते हो, या स्कीम कह सकते हो, या प्लान कह सकते हो। तो कैसी रणनीति है, बुलिंग टैक्टिक्स है, डराने की रणनीति है। कैसी टैक्टिक्स है, डराने की रणनीति है, ये मतलब है। अब ये बुलिंग टैक्टिक्स है किसकी, सीधी सी बात आपको पता है कि आजकल यूएस जो है इस प्रकार की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ऐसी स्ट्रेटेजी यूज कर रहा है। ऑन इंडिया पुशिंग बैक अगेंस्ट द यूएस। पुश बैक जो है इसका मतलब होता है रेजिस्ट करना या ओपोज करना, विरोध करना, प्रतिरोध करना, रेजिस्ट करना या ओपोज करना। तो ये किसको लेकर है कि भारत यहां विरोध कर रहा है, किसका, यूएस और ईयू का। भारत विरोध कर रहा है यूएस और ईयू, यूएस और ईयू से पहले द लगेगा। तो ये बात, टाइटल हमने डिस्कस किया। टाइटल क्या हुआ, बुलिंग टैक्टिक्स। बुलिंग टैक्टिक्स का मतलब क्या हो गया, दादागिरी करने वाली रणनीति, दादागिरी करने वाली रणनीति। और किसको लेकर लिखा गया है, तो ये लिखा गया है पुशिंग बैक, भारत जो प्रतिरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है यूएस का और ईयू का, इसको लेकर लिखा गया है। आगे कह रहा है इंडिया कैन नॉट अलाउ, इंडिया सब्जेक्ट है, कैन नॉट अलाउ वर्ब है, और कैन यहाँ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, नॉट एडवर्ब ऑफ निगेशन है, निगेट करने के लिए, सेंटेंस को नकारात्मक बनाने के लिए नोट का प्रयोग हम करते हैं। अलाउ मैन वर्ब है, यूएस जो है इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। भारत यहां अलाउ नहीं कर सकता यूएस और ईयू, या ईयू को मतलब यूरोपियन यूनियन को, टू डिसाइड इट्स चॉइस, कि ये तय करें इसकी चॉइस, किसकी, भारत की चॉइस, ऑफ ट्रेड पार्टनर्स, की भारत के ट्रेड पार्टनर्स कौन होंगे, व्यापार में साझेदार कौन होंगे, ये तय करने का अधिकार इनको नहीं है। तो भारत अलाउ नहीं कर सकता है यूएस को, ईयू से पहले द लगना चाहिए यहाँ पे। तो भारत यहां अलाउ नहीं कर सकता है यूरोपियन यूनियन को या फिर यूएस को कि वो डिसाइड करें भारत की पसंद, भारत की चॉइस, और किस चीज की चॉइस, ट्रेड पार्टनर्स की चॉइस, की व्यापारिक साझेदार भारत के कौन होंगे, ये बताने वाले ये कोई नहीं होते, ये मतलब है, ठीक है। तो ये तो हमने हेडलाइन इसकी डिस्कस की है, ठीक। अब इसमें आप जो टोन देखेंगे, इसमें जो टोन देखेंगे वो मिलेगी आपको असर्टिव, असर्टिव टोन आपको मिलेगी। एक सकारात्मक दृष्टिकोण लेकर लेखक चल रहा है, सरकार के बिल्कुल साथ साथ खड़ा दिखेगा आपको ये, है ना। डिप्लोमेटिक भी आप इसके अंदर कुछ कुछ देखेंगे, डिप्लोमेसी भी झलकेगी, कि कुछ मर्यादा में रहते हुए शब्दों का प्रयोग करके अपने आप को बांध कर यहाँ पे लेखक कोशिश कर रहा है कि भारत के स्टैंड को सही ठहराए, ये भी यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ जो इसका पैसेज का जो टोन है वो असर्टिव और डिप्लोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। लिख दूं मैं इसको, टोन, टोन ऑफ द पैसेज, यहां पे लिख देता हूं, टोन ऑफ द पैसेज। तो लगभग हर जगह पे लगभग आपको मिलेगी टोन कैसी, असर्टिव। असर्टिव मतलब क्या होता है, एकदम सकारात्मक, पॉजिटिव होकर, मतलब ये जोर दे रहा है लेखक कि हाँ भाई जो बात कह रहा है, जो भारत का स्टैंड है वो बिल्कुल ठीक है, ऐसा इसका टोन। आफ्टर मंथ्स ऑफ कंसिडरेबल फॉरबियरेंस, दो शब्द हैं, एक कंसिडरेबल है और एक फॉरबियरेंस है। कंसिडरेबल होता है बहुत ही बड़ा, कंसिडरेबल का मतलब जो सब्सटेंशियल है, जो सिग्निफिकेंट है, सब्सटेंशियल और सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है भैया, क्योंकि इसके बाद में एबल लग रहा है, ठीक है। फॉरबियरेंस जो होता है ये टॉलरेंस को बोलते हैं, सहनशीलता को बोलते हैं, पेशेंस को बोलते हैं। तो इसको आप धैर्य कह सकते हो या एंड्योरेंस कह सकते हो, एंड्योरेंस, और क्या कह सकते हो, टॉलरेंस, सहनशीलता। ये नाउन है, फॉरबियरेंस का ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में ए एन सी ई आता है वो जनरली नाउन होते हैं, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो जनरली एडजेक्टिव होते हैं। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ, आफ्टर प्रेपोजिशन है, मंथ्स नाउन है, मतलब कई महीनों के
बहुत ज्यादा सहनशीलता के बाद। द स्टेटमेंट सब्जेक्ट है, जिसमें द डिटर्मिनर स्टेटमेंट नाउन किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के द्वारा। कब की बात है, मंडे की बात है, ऑन मंडे। ऑन मंडे पूरा एडवर्ब हो जाएगा, समय बता रहा है। पुशिंग बैक, प्रतिरोध करते हुए, विरोध करते हुए, ओपोज या रेजिस्ट हमने पढ़ा इसको। किसके खिलाफ, यूएस और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। किस लिए, भारत को टारगेट करने के लिए। फॉर प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में क्रिया आती है वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। टारगेट करने के लिए भारत को, इज सिग्निफिकेंट, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सिग्निफिकेंट का मतलब क्या हो जाएगा, इस सिग्निफिकेंट का मतलब है कि ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही नोटेबल है। एक बार फिर समझ लीजिए, कई महीनों के बहुत ज्यादा सहनशीलता के बाद, हमें दबाते गए, हम सहन करते गए, फिर हमसे रहा नहीं गया और हमारे विदेश मंत्रालय ने एक स्टेटमेंट दिया। ठीक है, इस स्टेटमेंट की वर्ब यहां पे आ रही है, वर्ब ये इज है। स्टेटमेंट किसके द्वारा, एमईए के द्वारा। कब की बात है, मंडे, मतलब 4 अगस्त की बात है। क्या करते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, पुशिंग बैक। स्टेटमेंट दिया और ऐसा करते हुए दिया, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब दो काम साथ में दे रखे हों, जिनमें से एक एक्शन कंटिन्यूअस दे रखा हो, ऐसा करते हुए, तो क्या करते हुए, प्रतिरोध करते हुए, विरोध करते हुए, किसके खिलाफ, यूएस और यूरोपियन यूनियन के खिलाफ। किस लिए, टारगेट करने के लिए। टारगेट किसको किया जा रहा है, भारत को। अब ये जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब लेखक देखो सपोर्ट में खड़ा है एकदम, इसलिए असर्टिव टोन मैंने कहा। तो यहां पे एक तो चीज, क्या चीज है काम की, एक तो कंसिडरेबल शब्द है, इसका ध्यान रखेंगे। दूसरा, एक वर्ड यहां पे फॉरबियरेंस दे रखा है, इसका ध्यान रखिए। कंसिडरेबल एडजेक्टिव है, फॉरबियरेंस नाउन है। तीसरा, पुश बैक। पुश बैक का रेजिस्ट या अपोज करना है, विरोध करना, प्रतिरोध करना है। ठीक है, एक सिग्निफिकेंट, और एक यूएस और ईयू से पहले द लगेगा, क्योंकि जिन देशों के नाम के साथ यूनाइटेड शब्द होता है वहां द लगता है। यूरोपियन यूनियन वैसे देश का नाम तो है नहीं, लेकिन ईयू आ रहा है, तो ये यूरोप यूनियन शब्द है इसमें, इसलिए द का प्रयोग हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ बातें ध्यान रखेंगे। एक बुली दे रखा था, बुली वर्ब के रूप में, तो इसका ब्रो बीट या इंटीमीडिएट होता है। ये तो फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया। आइए नेक्स्ट स्लाइड में। द स्टेटमेंट केम टू अर्स। द स्टेटमेंट, ये भी जो स्टेटमेंट था, जो विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट दिया, सब्जेक्ट, ये वर्ब है। ये 2 घंटे बाद आया। किसके 2 घंटे बाद, आफ्टर, ये कंजंक्शन है यहां पे। इससे पहले वाले स्लाइड में आफ्टर प्रेपोजिशन था, क्योंकि इसके बाद में ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको। यहां इसके बाद में सब्जेक्ट दे रखा है, मिस्टर ट्रंप, ये सब्जेक्ट है। हेड अनाउंस्ड वर्ब है, जिसमें हेड हेल्पिंग वर्ब और अनाउंस्ड मैन वर्ब है, जो पास्ट परफेक्ट टेंस है। पेनल्टी टैरिफ्स का मतलब हो गया, पेनल्टी टैरिफ्स मतलब आयात शुल्क को टैरिफ्स बोलते हैं, और पेनल्टी मतलब सजा के तौर पर दंडात्मक। ये आयात शुल्क लगाया किसके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। अगेंस्ट प्रेपोजिशन है, इंडिया नाउन है। सब्सटेंशियली, ये मतलब बहुत ज्यादा। सब्सटेंशियली मतलब सिग्निफिकेंटली, सिग्निफिकेंटली, सब्सटेंशियली का मतलब ये होता है। तो जो स्टेटमेंट आया वो 2 घंटे बाद आया। किसके बाद आया भाई, विदेश मंत्रालय ने बोलना कब शुरू किया, ये तब बोलना शुरू किया जब मिस्टर ट्रंप ने अनाउंसमेंट किया पेनल्टी टैरिफ का भारत के खिलाफ। ठीक है, और सब्सटेंशियली मतलब सिग्निफिकेंटली या कंसिडरेबली, कंसिडरेबली भी हो सकता है, बहुत ज्यादा। ये टैरिफ जो लगाया है, पेनल्टी टैरिफ लगाया है, ये काफी ज्यादा लगाया है। अबव, अबव एक लेवल के लिए लगता है, तो लेवल में ऊपर। ठीक है, तो ये करंट जो अभी वर्तमान में 25% रेट तय की गई थी, उससे ऊपर लगाया है। सेट टू, सेट टू मतलब है जो शेड्यूल्ड टू है, मतलब ये निर्धारित है, ये इस दिन लगेगा। या प्लान्ड टू है, कब लगना है, ये टू गो इनटू प्लेस। गो इनटू प्लेस मतलब कम इनटू इफेक्ट, टेक इफेक्ट कह सकते हो। इसका मतलब क्या कह सकते हो, टेक इफेक्ट, जो लागू होगा। दिस वीक, इस सप्ताह। और किसके लिए, फॉर इंपोर्टिंग, आयात के लिए, प्रोसेसिंग, प्रसंस्करण के लिए, एंड सेलिंग, और बेचने के लिए, रशियन ऑयल मतलब रशिया का जो ऑयल है उसको। एक बार फिर समझिए, स्टेटमेंट आया, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, 2 घंटे के बाद। 2 घंटे किससे काउंट किए हैं, मिस्टर ट्रंप ने अनाउंस किया पेनल्टी टैरिफ्स भारत के खिलाफ। बहुत ज्यादा है ना, कितना ज्यादा, जो वर्तमान में 25% रेट है उससे ज्यादा
जो कि निर्धारित है इस सप्ताह लगेगा। किस लिए? इंपोर्टिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग। ये तीनों आईएनजी फॉर्म क्यों हैं? क्या है ऐसा कि आईएनजी आईएनजी आईएनजी? तो फोर का प्रकोप है, फोर का प्रभाव है, फोर प्रेपोजिशन है, तो आईएनजी आईएनजी आईएनजी। क्या सीखा आपने इस स्लाइड में? इसमें आपने सीखा सब्सटेंशियली वर्ड है तो इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंटली या कंसिडरेबली। आफ्टर जो है वो प्रेपोजिशन कब होता है, ठीक है, और कंजंक्शन कब होता है, ये आपने देखा यहां पे। प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, ये आपने देखा। इसके अलावा आपने क्या देखा? सेट टू का मतलब क्या है? शेड्यूल्ड या प्लान्ड। अच्छा जी। गो इनटू प्लेस का मतलब क्या है? टेक इफेक्ट, मतलब लागू होना। ये कुछ चीजें आपने यहां पे सीखी हैं, ठीक है। टेक इफेक्ट भी होता है ये, और फॉल इनटू प्लेस भी होता है। फॉल इनटू प्लेस, लागू होना, प्रभावी होना, ठीक है। आगे चलें। आगे कह रहा है अ डे अर्लियर, एक दिन पहले। अर्लियर होता है ये, ए डे अर्लियर पूरा ही जो फ्रेज है ना, ये पूरा एडवर्ब बनेगा। एक दिन पहले, टाइम बता रहा है। अर्लियर का ऑपोजिट होता है वो लाइटर होता है, LATER। ये होता है एक दिन बाद में, ये हो गया एक दिन पहले। अर्ली की डिग्री कंपैरेटिव है। अ सीनियर ट्रम्प एड, एड का मतलब है सपोर्टर, एड का मतलब है सपोर्टर। समर्थक कह दीजिए, मित्र कह दीजिए, है ना, सहयोगी कह दीजिए, असिस्टेंट भी इसको आप कह सकते हैं, ठीक है। आप इसको सपोर्टर, वैसे इसको ठीक है ये ऐसे कह दो, सहयोगी तो असिस्टेंट कह दो, हेल्पर कह दो, ठीक है। सपोर्टर भी ठीक रहेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। तो एक वरिष्ठ ट्रंप के सहयोगी ने, ये सब्जेक्ट हो गया। इसकी वर्ब है हेड अक्यूज, जिसने आरोप लगाया, भारत पर आरोप लगाया, ऑब्जेक्ट हो गया। अक्यूज के बाद ओव लगेगा, किसका आरोप लगाया? फाइनेंस करने का, प्रिपरेशन का प्रकोप है, आईएनजी लग गया। रशिया के युद्ध को इन यूक्रेन, यूक्रेन में। एक दिन पहले क्या हुआ था कि ट्रंप तो ट्रंप, ट्रंप के साथ साथ ट्रंप के साथी भी, एक व्यक्ति वरिष्ठ साथी है इसका, इस व्यक्ति ने भारत पर आरोप लगाया वित्त पोषित करने का। क्या आरोप लगाया? कि भाई पैसा भेज रहा है भारत रशिया के युद्ध में, ठीक है, और जो यूक्रेन में हो रहा है, ठीक है। आगे देखिए, एंड ऑन जुलाई 18 2025, 18 जुलाई 2025 को ये पूरा जो है ये बन जाएगा एडवर्ब, एंड कंजंक्शन है। ईयू जो है ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। यूरोपियन यूनियन ने घोषणा करी सैंक्शंस की, प्रतिबंधों की, ये साहब ईयू के साथ साथ ये यूएस है तो ये भी आ गया। एम्बार्गो कहिए, बैन कहिए, रेस्ट्रिक्शन कहिए। इंडियाज वाडिनार रिफाइनरी, भारत की वाइडनार रिफाइनरी पर, रिफाइनरी जहां पे रिफाइन किया जाता है ऑयल को, प्रोसेसिंग चलती है। पार्शियली रशियन ओन्ड, पार्शियली मतलब पार्टली, जो आंशिक रूप से इस पे रशिया का स्वामित्व भी है। एंड सेकेंडरी सैंक्शन, और द्वितीय किस्म के सैंक्शंस, प्रतिबंध। दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ये किसके लिए आ रहा है? इन सैंक्शंस के लिए। ये सैंक्शंस जो हैं वो प्रभावित करेंगे, विल अफेक्ट, प्रभावित करेंगे, अफेक्ट ट्रांजिटिव वर्ब है, इसलिए इसके बाद कोई प्रपोजिशन नहीं आ रहा। इफेक्ट के बाद ऑन लगता दिखेगा आपको, जहां पे भी ऐसा होगा प्रभावित किसको करेंगे उसके लिए, लेकिन अफेक्ट के बाद प्रपोजिशन लगाना नहीं है। तो जो क्या करेंगे, प्रभावित करेगा भारतीय रिफाइनर्स को, इंडिया के रिफाइनर्स को, भारत जो इंडिया के जो प्रोसेस करते हैं उनको। एक बार फिर समझिए। तो जुलाई 18 2025 को क्या हुआ? ईयू जो है उसने अनाउंस किया सैंक्शंस, किस पर? भारत के वाडिनार रिफाइनरी पर, जो आंशिक रूप से रशिया ओन्ड भी है, रशिया का स्वामित्व भी है। और सेकेंडरी सैंक्शंस जो कि प्रभावित करेंगे भारतीय रिफाइनर्स को। ये भारतीय रिफाइनर जो है ना, सीधा ऑब्जेक्ट आ गया इसका, इसीलिए मैंने कहा कि ट्रांजिटिव वर्ब है, इफेक्ट के बाद सीधा ऑब्जेक्ट आता है। क्या क्या बातें काम की हैं? एक बात यहां पे काम की है, AIDE, एड क्या होता है? एक AID होता है, वो जोड़ना होता है, ये क्या है? सहयोगी, असिस्टेंट, हेल्पर, सपोर्टर, ये सब। अर्लियर क्या होता है? अर्लियर और लाइटर, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, और टाइम के लिए आते हैं, ये पहले टाइम में, बाद में लाइटर। इसके बाद में एक सैंक्शंस, तो सैंक्शन का मतलब होता है प्रतिबंध। एक है पार्शियली, पार्शियली का मतलब है पार्टली, ठीक है। और एक है अफेक्ट, अफेक्ट क्या है? एक ट्रांजिटिव वर्ब है। इसके बाद सीधा क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है, प्रेपोजिशन नहीं लगता है। It does not take any preposition after it. So whenever you see a verb as transitive, then you need not use any kind of preposition after it because directly takes an object, right?
ये आपकी चीजें हो गई। आगे चला जाए। द एमईए स्पोक्स पर्सन होता है प्रवक्ता। तो एमईए के प्रवक्ता, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, इन्होंने सेड कहा, दैट कंजंक्शन, क्या कहा, द मेजर्स का मतलब होता है स्टेप या एक्शंस, कदम, स्टेप या एक्शन, कि जो ये कदम थे वर अनजस्टिफाइड। अनजस्टिफाइड का मतलब क्या है, मतलब ये न्यायोचित नहीं थे, अनवारंटेड इसको बोल सकते हो आप, इनकी आवश्यकता नहीं थी, जस्टिफाई नहीं कर सकते आप इनको, ये फेयर नहीं है, ये अनफेयर है ना, ये मतलब है इसका, ये इलॉजिकल है, ये आप कह सकते हो कि ये अनफेयर है। और क्या है, अनरीजनेबल। अनरीजनेबल क्या होता है, जो उचित नहीं है, जो इम्प्रॉपर है, जो इम्प्रॉपर या इरेशनल है, ठीक है, सही नहीं है, अतार्किक है। एज, एज कंजंक्शन है, इसका मतलब है बिकॉज, क्योंकि, ये यहां पे कंजंक्शन है, क्योंकि द यूएस एंड यू ये सब्जेक्ट है, कंटिन्यू वर्ब है, इनका जारी है ट्रेड करना, व्यापार करना रशिया के साथ, फॉर गुड्स, सामान के लिए, इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग मतलब कंप्राइजिंग, ये प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इसमें ये भी शामिल है। क्या क्या शामिल है, एक तो लिक्विफाइड नेचुरल गैस, एक क्रिटिकल मतलब इंपॉर्टेंट, मिनरल्स महत्वपूर्ण खनिज, और न्यूक्लियर फ्यूल रिक्वायरमेंट्स, और जो परमाणु ईंधन आवश्यकताएं हैं उसके लिए। तो एमईए के प्रवक्ता ने कहा कि जो ये स्टेप तुमने उठाए हैं, कि एक तो ट्रंप का सहयोगी कुछ बोल रहा है, ट्रंप खैर बोलता ही रहता है, और साथ में ये ईयू भी यहाँ पे बीच में आ गया है, ये सब अनजस्टिफाइड और अनरीजनेबल है, ठीक नहीं है। कारण क्या है कि अपने गिरेबान में झांको, तुम दोनों भी कंटिन्यू ट्रेड कर रहे हो रशिया के साथ, हमें कह रहे हो, है ना, और सामान मंगवाते हो, आप क्या क्या मंगवाते हो, ये सब चीज़ तुम भी मंगवाते हो वहां से सामान, ये भी तुम, आयात निर्यात तुम्हारा चल रहा है ना, ट्रेड चल रहा है, तो हमें क्या बोल रहे हो। तो यहाँ पे क्या चीज, एक तो मेजर, दूसरा अनजस्टिफाइड जो कि एक एडजेक्टिव है, अनरीजनेबल भी एडजेक्टिव है, इसमें तो एबल दे रखा है, एबल एंडिंग वर्ड जनरली एडजेक्टिव होते हैं। इसके बाद एज जो है वो एक कंजंक्शन है, यहाँ पे एज एडवर्ब भी होता है, याद रखिएगा, ये कंजंक्शन है क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब दे रखा है आगे। और इंक्लूडिंग है वो प्रेपोजिशन होता है, इंक्लूडिंग का सिनोनिम कंप्राइजिंग होता है, और क्रिटिकल का मतलब महत्वपूर्ण है। ठीक है, ध्यान रखेंगे चीजों को, आगे चलें। द स्टेटमेंट ऑल्सो सेड, स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट आया, प्रवक्ता ने जो कहा, इसमें ये भी कहा गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गई, ऑल्सो एडवर्ब है। ऑल्सो की तीन पोजीशन से बता दूंगा, दैट कंजंक्शन है, क्या कहा कि इट वॉज द यूएस, कि वो यूएस ही था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एम्फेटिक इट है, ये जोर देने के लिए आ रहा है कि साहब यूएस ही वो देश था, दैट हैड इनकरेज्ड इंडिया, जिसने भारत को प्रेरित किया था। एनकरेज का मतलब क्या है, एनकरेज का मतलब है मतलब इंस्पायर करना, इसने भारत को इंस्पायर किया था, इसने भारत को पुश किया था, इसने भारत को स्पर किया था, किसके लिए, टू कीप बाइंग, कीप के साथ हमेशा आईएनजी लगता है, ध्यान रखिएगा, कि खरीदते रहो तुम तो रशियन ऑयल, टू स्टेबलाइज, स्टेबलाइज का मतलब है मेक स्टेबल, स्थिर करने के लिए, क्या, वैश्विक मार्केट्स को, समथिंग, ये कुछ ऐसा था जो बाइडेन प्रशासन ने भी कंफर्मेशन दी थी इसकी, बाइडेन प्रशासन सब्जेक्ट हो गया, हेड कंफर्म्ड वर्ब है, पास्ट परफेक्ट है, कंफर्म का मतलब है रेटिफाई करना, पुष्टि करना, ठीक है, कोरोबोरेट, पुष्टि करना, ये मतलब होता है कंफर्म का। तो क्या कह रहा है ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की वर्ब है सेड, इट की वर्ब है वाज, दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, दैट रिलेटिव प्रोनाउन तो यूएस के लिए है, यूएस की वर्ब हैड एनकरेज्ड है, और बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी वर्ब हैड कंफर्म्ड है। तो स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि वो यूएस ही था जिसने भारत को प्रेरित किया था, क्या कहा था कि आप रशियन ऑयल को खरीदना जारी रखें ताकि ग्लोबल मार्केट्स में स्थिरता आ सके, ये कुछ ऐसा था जो बाइडेन प्रशासन ने पुष्टि इस बात की थी। तो यहाँ पे क्या बातें आपको इंपॉर्टेंट हैं, एक तो ऑल्सो की पोजीशन, ऑल्सो या तो लगता है मैन वर्ब से पहले, या ऑल्सो लगता है लिंकिंग वर्ब के बाद, इजेमार वॉजवर दे रखा हो उसके बाद लगता है, ठीक है, ये दो पोजीशंस आप याद रखिए, हेल्पिंग वर्ब के बाद ये लगता है, और जनरली कई बार
अगर हेल्पिंग वर्ब और बी बीन बीइंग होता है तो उसके बीच में लगता है। ये ऑल्सो की 3 पोजीशंस आपको देखने को मिलेंगी बार बार में किसी सेंटेंस में। ऑल्सो एक एडवर्ब है। इसके बाद में और क्या चीज़ है इसमें, कंफर्म के सिनोनिम बताए मैंने, कोरबोरेट या रेटिफाई, और एनकरेज के सिनोनिम बताए, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है साहब, आगे चलें। और कीप के साथ आईएनजी आता है अगर कोई वर्ब लगानी हो तो, मतलब कोई भी काम को कंटिन्यू करना। अगर कीप के साथ कोई वर्ब लगाओगे, हालांकि कीप का मतलब रखना होता है, लेकिन इस सेंस में इसका मतलब रखना नहीं होता है, कोई भी काम को कंटिन्यू करना होता है। आगे कह रहा है द गवर्नमेंट सेड, गवर्नमेंट ने कहा, ये सब्जेक्ट आ गया, ये वर्ब आ गई, ये कंजंक्शन आ गया। क्या कहा, ये दैट तो बहुत बार मिलता है आपको। इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज, इन कंपैरिजन टू मतलब इसकी तुलना में, किसकी तुलना में, पश्चिमी देशों की तुलना में। इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस, भारत का जो रशियन ऑयल का आयात मतलब खरीदारी है, आर ये परचेजेस सब्जेक्ट हो गया, ये आर वर्ब हो गई। वाइटल मतलब सिग्निफिकेंट है, वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट है, ये महत्वपूर्ण नेशनल कंपल्सन है, नेशनल अनिवार्यता है, राष्ट्रीय अनिवार्यता है। एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब बिकॉज ऑफ, किस कारण से है अनिवार्यता, इस कारण से है। किस कारण से, बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, ये वॉर या डिस्प्यूट को हम बोलते हैं, क्योंकि यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। एडिंग दैट, ये बात जोड़ते हुए कहा कि इंडिया वुड, भारत सब्जेक्ट हो गया, वुड सेफ गार्ड, थोड़ा सा इसमें डॉट 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 करके, सेफ गार्ड। सेफ गार्ड का मतलब क्या है, प्रोटेक्ट करना या सिक्योर करना, कि इंडिया वुड सेफगार्ड इट्स नेशनल इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, की भारत जो है वो सुरक्षित रखेगा अपने राष्ट्रीय हितों और आर्थिक सुरक्षा को। समझ में आ गई बात, फिर समझिए। गवर्नमेंट ने कहा, गवर्नमेंट की वर्ब सेड, दैट कंजंक्शन आ गया। क्या कहा कि वेस्टर्न कंट्रीज के तुलना में, ये एक अतिरिक्त फ्रेज आ गई, उसका नया वाक्य स्टार्ट हुआ। इंडियाज रशियन ऑयल परचेजेस, भारत के जो खरीदारियां हैं वो इंपॉर्टेंट नेशनल कंपल्सन है, आज की राष्ट्रीय अनिवार्यता है। क्या, क्यों अनिवार्यता बन गई, क्योंकि साहब यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। ठीक है, एडिंग दैट, और ये कहते हुए कि भारत जो है ऐसा करेगा, वुड ये एक इमेजिनेशन के लिए कर रहा है, भारत जो है वो सेफगार्ड करेगा। इट्स पॉजेसिव एडजेक्टिव है, नेशनल एडजेक्टिव है, इंटरेस्ट नाउन है, एंड कंजंक्शन है, इकोनॉमिक एडजेक्टिव है, और सिक्योरिटी नाउन है। ठीक है, आइए अब इसमें क्या बातें इंपॉर्टेंट हुई। वाइटल का सिनोनिम याद रखिए, सेफगार्ड का सिनोनिम याद रखिए, और कॉन्फ्लिक्ट का सिनोनिम याद रखिए। ठीक है, और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। एज ए रिजल्ट ऑफ मतलब के परिणाम स्वरूप, एज अ रिजल्ट ऑफ, के परिणाम स्वरूप। आगे देखिए, आगे कह रहा है द एमईएज स्टेटमेंट, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का स्टेटमेंट है, इसकी जो एक इसका जो ज्ञापन है, इज ये वर्ब हो गई। द फर्स्ट सच क्लियर रेस्पॉन्स, ये पहला ऐसा क्लियर रेस्पॉन्स है, ये पहला ऐसा स्पष्ट प्रत्युत्तर है। ऑन द इश्यू, इस मुद्दे पर, सिंस द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कब से, जब से यूक्रेन संघर्ष चल रहा तब से लेकर, भारत आज तक नहीं बोला लेकिन तुमने आज मुंह खोलने के लिए मजबूर कर दिया, ये मतलब है। तो एमईए का स्टेटमेंट है, ये इज आ गया। द फर्स्ट में द डिटर्मिनर हो गया, फर्स्ट ऑर्डिनल नंबर है, सच है वो प्रोनाउन होता है, लेकिन यहां पे सच है वो काम किस तरह से करेगा, एक डिटर्मिनर के रूप में काम करेगा। क्लियर एडजेक्टिव है, रेस्पॉन्स नाउन है, ओन है वो प्रेपोजिशन है, इशू नाउन है, द डिटर्मिनर है, सिंस प्रेपोजिशन है। द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में द डिटर्मिनर, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो कंपाउंड नाउन है। टेकन विद यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल स्टेटमेंट, इसको अगर साथ में ले लें, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के स्टेटमेंट को साथ में अगर ले लिया जाए, पिछले सप्ताह उन्होंने दिया था यूएस के अनाउंसमेंट को लेकर, है ना, किस पर दिया था स्टेटमेंट, यूएस की घोषणा को लेकर। और घोषणा किसकी की थी, 25% की रेसिप्रोकल टैरिफ की। रेसिप्रोकल का मतलब होता है म्यूचुअल या कॉरेस्पॉन्डिंग। ठीक है, कि हम, आप हमारे पर टैरिफ लगा रहे, हम आप पर लगाएंगे। ऑन इंडिया फ्रॉम अगस्त 7, कब से, 7 अगस्त से। मंडेज स्टेटमेंट इंडिकेट्स, तो फिर इसको साथ में लिया जाए तो मंडे को जो स्टेटमेंट दिया गया है, ये इंडिकेट करता है न्यू दिल्लीज ग्रोइंग फ्रस्ट्रेशन, भारत की बढ़ती हुई, ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, बढ़ती हुई फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन का मतलब है अनोयंस, या इसे कहेंगे आप एंगर, बढ़ता हुआ गुस्सा, बढ़ता हुआ अनोयंस। और किसके साथ बढ़ता हुआ गुस्सा है ये, ठीक है, इरिटेशन भी कह सकते हो, यूएस के साथ। यूएस की बहुत ज्यादा इंक्रीजिंग ऑफेंसिव पोजीशंस, ऑफेंसिव का मतलब है अग्रेसिव,
आक्रामक जो स्थितियां हैं अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ। ऑफेंसिव क्या है? आक्रामक को बोलेंगे। इसको आप होस्टाइल भी कह सकते हो, दुश्मनीपूर्ण बर्ताव जो चल रहा है भारत के खिलाफ। इंक्लूडिंग जिसमें शामिल है, फिर से इसका मतलब कंप्राइजिंग है, प्रेपोजिशन है। ऑन इमिग्रेशन जिसमें शामिल है माइग्रेशन, इमिग्रेशन का मतलब है क्रॉस बॉर्डर पलायन जो होता है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट जो होता है, माइग्रेशन जो होता है, पलायन को बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट। साथ में और क्या शामिल है? ट्रेड नेगोशिएशन, ट्रेड की बातचीत, नेगोशिएशन का मतलब है डिस्कशन, चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान और भारत की ब्रिक्स की मेंबरशिप, ये कुछ नहीं जच रहा इसके अमेरिका के। तो क्या कहना चाह रहे हैं? अगर देखो इस चीज को साथ में लेकर पीयूष गोयल का एक स्टेटमेंट आया, पिछले सप्ताह आया, इस बात को लेकर आया है ना, और टैरिफ जो लागू होने वाले हैं भारत पर 7 अगस्त से, उस बात को लेकर आया। इसको साथ लिया जाए तो मंडे का जो स्टेटमेंट है, ऐसा लगता है, ऐसा दिखाता है, ऐसा हिंट करता है, किसको दिखाता है? ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है भारत की, न्यू दिल्ली मतलब भारत की बढ़ती हुई, ग्रोइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, फ्रस्ट्रेशन नाउन है, भारत की बढ़ती हुई खींच किसके साथ? यूएस के बढ़ते हुए आक्रामक स्थितियों के खिलाफ। किसके खिलाफ? भारत के अगेंस्ट। भारत के अगेंस्ट इसकी पोजीशंस अग्रेसिव रही है, हॉस्टाइल रही हैं, तो इसको दिखाता है, ठीक है। अब ये अगेंस्ट इंडिया, भारत के खिलाफ, और किसमें क्या क्या शामिल है? इमिग्रेशन का मुद्दा शामिल है, ट्रेड नेगोशिएशन शामिल है, ऑपरेशन सिंदूर शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, भारत की ब्रिक्स मेंबरशिप शामिल है। तो मतलब कहें कि इनको तो कुछ भी नहीं जम रहा, तो क्या सांस लेना छोड़ दें, क्या मर जाएं? नहीं, अब सामना किया जाए। तो यहाँ पे क्या क्या चीजें काम की थी? एक चीज काम की थी यहाँ पे, ये फ्रस्ट्रेशन, ये कुंठित होने की स्थिति होती है वैसे फ्रस्ट्रेशन, एक ऑफेंसिव, ऑफेंसिव एडजेक्टिव है, ठीक है, और कुछ काम का नहीं है इसमें। आगे आइए। इट इज अनक्लियर, ये अस्पष्ट है, इट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, अनक्लियर कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये अस्पष्ट है और एडजेक्टिव है भाई। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव है। तो ये अस्पष्ट है कि हाउ एंड टू व्हाट एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है लेवल या डिग्री, कि कैसे और किस स्तर तक, कैसे और किस स्तर तक। द गवर्नमेंट सब्जेक्ट हो गया, इज वर्ब हो गई, प्रिपेयर्ड कॉम्प्लीमेंट है, एडजेक्टिव है। गवर्नमेंट तैयार है टू स्टैंड अप टू, स्टैंड अप टू का मतलब पुश बैक करने के लिए। स्टैंड अप टू का मतलब क्या है? स्टैंड अप टू का मतलब है रजिस्ट करने के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए, कि कहां तक गवर्नमेंट तैयार है सामना करने के लिए। किसका सामना? दादागिरी वाली जो रणनीतियां हैं मिस्टर ट्रंप की, उसका सामना। तो यह अस्पष्ट है कि कैसे और किस स्तर तक सरकार तैयार है। जो बुलिंग टैक्टिक्स है, टैक्टिक्स नाउन है, बुलिंग एडजेक्टिव है, मिस्टर ट्रंप की जो दादागिरी वाली रणनीतियां हैं उसका सामना करने के लिए कहां तक तैयार है और कैसे तैयार है। मिस्टर ट्रंप सैड, मिस्टर ट्रंप सब्जेक्ट, सैड वर्ब, ऑन ट्यूसडे एडवर्ब, ठीक है। मिस्टर ट्रंप ने ट्यूसडे को कहा, दैट कंजंक्शन, इंडिया सब्जेक्ट, हैज नॉट बीन, ये वर्ब, हैज हेल्पिंग वर्ब, नॉट एडवर्ब नेगेशन, ये मैन वर्ब, कि भारत नहीं रहा है अ गुड ट्रेडिंग पार्टनर, एक अच्छा व्यापारिक साझेदार, डैश लगा के समझाया, अ पॉसिबल रेफरेंस, संभवतया यही इशारा है। रेफरेंस का मतलब है हिंट है, अल्यूजन है, ये संकेत है, किस तरफ? टू ट्रेड टॉक्स, कि व्यापारिक बातचीत में भारत झुका नहीं, एंड द फेलियर ऑफ ए मिनी डील, और छोटी मोटी डील चाहता था अमेरिका भारत के साथ, उसमें असफलता रही। ऑस्टेंसिबली, ऑस्टेंसिबली मतलब अपेरेंटली या सीमिंगली, जो ऊपरी तौर पर, ओवर इंडिया रेजिस्टेंस, भारत के जो प्रतिरोध है उसको लेकर, इस ओवर का मतलब है रिगार्डिंग, किसको लेकर है? भारत के प्रतिरोध के रिगार्डिंग। और प्रतिरोध किस बात को लेकर है? एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस, एक्सेस का मतलब होता है एंट्री, कि अमेरिका चाहता है भारत का एग्रीकल्चर मार्केट को एक्सेस करें, भारत ने मना कर दिया। डेयरी प्रोडक्ट्स ना, जीएम फूड्स मना कर दिया, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है? मिस्टर ट्रंप ने ट्यूसडे को कहा कि भारत एक अच्छा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, डैश लगा के समझाया, ये संभवतया इशारा इस तरफ है कि ट्रेड टॉक्स की तरफ इशारा है, रेफरेंस के साथ टू लगता है, ध्यान रखिएगा। और एक फेलियर जो रहा मिनी डील का, उसकी तरफ इशारा है। ऊपरी तौर पर लगता है किसको लेकर? कि भारत के जो प्रतिरोध है, भारत का जो ओपोजिशन है, कि भारत कह रहा है कि साहब इधर आंख उठाकर मत देखना, एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस हम नहीं देंगे, डेयरी प्रोडक्ट्स आपको नहीं देंगे, जीएम फूड्स वाले में एक्सेस नहीं देंगे, बाकी चलो हाथ मिलाते हैं, करते हैं डील। तो ट्रंप कह रहा है कि बचा क्या है फिर? तो यहां एक्सटेंट लेवल या डिग्री को बोलते हैं, नाउन है। स्टैंड अप टू, ये रजिस्ट करना है, कन्फ्रंट करना है। फिर है रेफरेंस, रेफरेंस के साथ टू लगता है, रेफरेंस का सिनोनिम क्या है?
हिंट, सजेशन कह सकते हो, हिंट कह सकते हो, अल्यूजन कह सकते हो, ऑस्टेंसिबली ये होता है सीमिंगली या अपेरेंटली। ये कुछ चीजें थी यहाँ पे, ठीक है। मुलाकात होगी कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।